भारत माता की जय। सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं और हम सभी राष्ट्रीय एकता शपथ लेंगे। मैं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूं कि देश की आजादी एवं राष्ट्र की एकता की रक्षा करने के लिए तथा राष्ट्र को मजबूत बनाने के कार्यक्रम में तन मन से योगदान दूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा और मेरा विश्वास है कि धर्म भाषा संबंधी एवं सभी राजनीतिक और आर्थिक विवादों का शांतिपूर्वक संवैधानिक उपायों द्वारा हल किया जाना चाहिए। जय हिंद। एक बंदो एक मिनट वो लगाना है। मैं पीछे भाई पीछे ही हूँ। अरे यार तुम आगे कर दोगे तो नहीं पीछे ही है। वो क्या है 14:35 है? लाओ दो ताड़ दो। एक सेकंड अरे कैमरा पीछे भाई पीछे ही हूँ। ये देखो मिल जाएगी थोड़ा मैं सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया उन सभी को नमन करता हूँ। देश के वीर सैनिकों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे राष्ट्र को सुरक्षित किया है, इसकी सुरक्षा की है, हम सब की सुरक्षा की है, उनको भी नमन करता हूँ। और इस अवसर पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। और इस विकसित भारत की यात्रा में उत्तराखंड भी तेज गति से कदम मिलाते हुए अपना जो योगदान है वो योगदान करने के लिए कृत संकल्पित हो। ये दिन हमको इस बात का स्मरण भी कराता है कि इस दिन हम उन सभी भारत माता के सपूतों को जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किया, अपने जीवन को लगाया, उन सभी को हम नमन करते हुए देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। जहाँ भी जो हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का हम ईमानदारी से कर्तव्यपूर्वक निर्वहन करें। चमोली वाली का टनल का मामला था, आपको रेस्क्यू भी चल रहा, मॉनिटरिंग भी हो रही है, क्या आप देख रहे हैं? देखिए वो बहुत एक दुखद घटना हुई। चमोली में जो निर्माणाधीन TSDC की टनल है, उस टनल में अचानक मलबा और एक साथ पानी आ जाने से 22 जो मजदूर उस समय वहाँ पर काम कर रहे थे वो फंस गए। कुछ लोग उसमें बाहर निकाल लिए गए हैं। 22 में से 19 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। कुछ लोग अस्पतालों में हैं, कुछ हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उन सब को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके परिवारों के प्रति भी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को इस आपदा में खोया है। और जो 3 लोग अभी रेस्क्यू होने हैं उनके लिए खोजबीन जारी है। सभी एजेंसियां वहाँ पर NDRF, STRF, उत्तराखंड सरकार के जिला प्रशासन समेत हम सभी लोग लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। ये घटना क्यों हुई इसके लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं, जिससे दूध का दूध हो, पानी का पानी हो और हमें आगे क्या सावधानियां बरतनी है, क्योंकि किसी भी कीमत पर कोई भी निर्माणाधीन काम है
उसमें जो हमारे काम करने वाले लोग कार्मिक हैं उनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ये मैंने कल निर्देश भी दिए हैं। धन्यवाद। जिस तरीके से देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण करने के बाद में जनसंबोधन किया। जनसंबोधन में उन्होंने बताया कि जिन वीर शहीदों ने देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और लगातार कठिन संघर्ष किया, उनको मैं शत नमन करता हूं। और भारत माता को आज़ाद होने के बाद भी उनके वीर जवान जो लगातार सरहद पर तैनात रहते हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना गर्मी, धूप, बरसात और भीषण ठंड में भी लगातार मातृभूमि की सेवा करते रहते हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। और उसके बाद पत्रकारों के प्रश्नों पर उन्होंने चमोली में जो टनल हादसा हुआ है उसके बारे में भी बताया। उन्होंने कहा है कि THDC टनल दुर्घटना में जो लोग वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जो श्रमिक वहां पर काम कर रहे थे, कुल 22 श्रमिक उस वक्त वहां पर तैनात थे और 19 लोगों को अभी तक रेस्क्यू अभियान NDRF SDRF द्वारा चला करके जिला प्रशासन के द्वारा बाहर निकाल लिया गया है। उसमें से कुछ लोग अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके परिजनों के साथ वो जो है श्रद्धांजलि देते हैं, उनके आगे जो है उनके परिवार की सुखद रहने की और उनको सांत्वना देने की कामना करते हैं। वही उन्होंने कहा कि जिन लोगों का इलाज चल रहा है, सरकार पूर्ण तरीके से उन पर ध्यान दे रही है और 3 लोगों के लिए अभी भी NDRF और SDRF रेस्क्यू अभियान चला रही है। लगातार उस टनल में हुए दुर्घटना हादसे में जिस तरीके से अंदर पानी भर गया और दलदल हो गई और टनल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, लगातार किस प्रकार ये दुर्घटना हुई है उस पर उन्होंने प्रशासनिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की किसी भी घटना में, चाहे वो टनल हो या किसी भी सरकारी कार्य का जो जायजा होता है, उसमें सर्वप्रथम श्रमिक और जो वहां पर उनके मजदूर काम कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सबसे सर्वप्रथम मानक होता है, जिसे उत्तराखंड सरकार हमेशा ध्यान में रखते हुए ही कार्य को आगे बढ़ाती है।